हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रजनी पर वेलकम है। आज हम पीएस टेट पेपर 1 मैथ के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जो हमने अब तक लास्ट 3 क्लासेस में नंबर सिस्टम का जितना भी टॉपिक किया है उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ किसके इक्वल है। ए ऑप्शन 10 मिलियन, 100 लाख, 10,000, 10,000 ऑल ऑफ दीज। अगर पेपर में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करने में, आपको आज इजी मेथड बताऊंगी। देखो 1 करोड़ इनमें से किसके इक्वल होगा। करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं, 7 जीरोज होती है। अगर कोई भी पेपर में मीन्स किसी को भी याद ना आए, ठीक है, जब मीन्स कन्फ्यूजिंग हो भी कितनी जीरोज आएंगे, तो मैंने आपको कल क्लास नंबर 3 में करवाया था प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। देखो मैंने कल आपको प्लेस वैल्यू चार्ट कराया था इंडियन और इंटरनेशनल। पहले इंडियन की बात करूँगी। इंडियन में देखो प्लेसेस कौन कौन सी थे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये थी ना। अभी हमने ये 1 करोड़ है, ठीक है, ये 1 करोड़ है। हमने क्या बताना है कि 1 करोड़ किसके इक्वल है। ठीक है, 1 करोड़ में भी देखो कितनी जीरोज आएंगी। देखो कितनी प्लेसेस उतनी जीरोज आएंगी। ठीक है, कितनी प्लेसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीन्स 1 करोड़ में कितनी जीरोज आएंगी, 7 जीरो आएगी। मीन्स 1 के बाद कितनी जीरोज आएगी, 7 जीरोज आएगी। ठीक है, ठीक है, आपको पता लग गया ये 7 जीरो आएगी। उसके बाद हम देखेंगे इनमें से किस ऑप्शन में 7 जीरो बने रही है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगी। अब बात करेंगे मिलियन की। मिलियन में कितनी जीरो आती है, 6 जीरो आती है। ठीक है, 10 मिलियन में कितनी आएगी, 7 जीरो आएगी। तो अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन हो तो इसका भी आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हो। इंटरनेशनल में होता है ना मिलियन, तो इसको कैसे करोगे आप। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या था, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसमें सभी पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 मिलियन है ना तो मैंने 10 तक लिखा है। ठीक है, ये तो 10 मिलियन हो गया। उसके बाद मिलियन, वैसे भी अगर आप देखो 10 मिलियन ये रहा, 10 मिलियन में कितनी जीरो होगी। 10 मिलियन में 10 मिलियन बोले ना, 10 मिलियन में कितनी जीरो आएगी, 1 2। 10 बिलियन में देखना है, इसको तो छोड़ेंगे। इसके बाद देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 आएगी। ठीक है, जब आप कैसे देख सकते हो, 10 ऐसे लिखा है, 10 इसको मल्टीप्लाई कर दो मिलियन के साथ। मिलियन में कितनी जीरो होगी, देखो मिलियन से काउंट करो। ये मिलियन, 1 मिलियन में कितनी जीरो आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसको 1 के साथ 6 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बन जाएगी, टोटल 7 जीरो बन जाएगी। मीन्स इसमें भी कितनी जीरो आ रही है, 7 जीरो आ रही है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, हमें 7 जीरो वाला चाहिए। उसके बाद लाख में तो आपको पता होगा 5 जीरो आएगी। 5 जीरो लाख, लाख के बाद वाली काउंट करो प्लेसेस, लाख के बाद वाली काउंट करनी है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो लाख में आ गई, 2 जीरो ये रही, तो इसमें भी कितनी जीरो आएगी, 7 जीरो आएगी। ठीक है, ये भी करेक्ट होगी। इसके बाद सी ऑप्शन पे देखो 1000 में कितनी जीरो आएगी, 3 आएगी। 1000 के बाद वाली प्लेसेस काउंट करो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो तो इसकी होगी। ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो ये होगी। टोटल जीरो कितनी होगी, 7। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। देखो 10 में एक जीरो है। ठीक है, मिलियन में कितनी जीरो आएगी, 6, तो कितनी होगी टोटल जीरो, 7 होगी। इसमें 2 जीरो तो गिवन है। लाख में कितनी जीरो होती है, 5, तो 7 जीरो होगी। यहाँ पर भी 1000 में 3 जीरो है, जे 4 जीरो हमें गिवन है, तो टोटल जीरो कितनी होगी, 7। मीन्स इन सब में 7 जीरो आएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑल ऑफ दीज। मीन्स 1 करोड़ को हम लिख सकते हैं 10 मिलियन भी लिख सकते हैं, 100 लाख भी लिख सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। उसके बाद अब देखो सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। देखिए इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर की एवरेज पूछा है। ठीक है, एवरेज हमने अभी तक टॉपिक नहीं किया, पर मैंने ये इसलिए लिख लिया क्योंकि इसमें क्या पूछा है, 10 प्राइम नंबर जो हमने कर लिया है। ठीक है, एवरेज तो सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या करना होता है कि जो भी नंबर गिवन हो उनको ऐड करो, उनको डिवाइड कर दो, कितने नंबर हैं। ठीक है, जी नंबर का हमने एवरेज निकालना होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखे पहले कौन से है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर 2,
3 5 7 11 13 17 19 23 29 देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। ठीक है, हमने फर्स्ट 10 लिखने थे। अब क्या करना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर में पता लग गया ये है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लिए। अभी हमने इनकी एवरेज निकालनी है। जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को हम ऐड कर देंगे। इन सभी नंबर को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितनी इनकी काउंटिंग होगी मीन्स नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। इनका जब टोटल करोगे ना आप तो कितना बनेगा, टोटल कर लेना आप कितना बनेगा 129। और ये कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है। इनको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 0 है ना, तो ऊपर जो नंबर गिवन है पीछे से मीन्स राइट साइड से हम एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मीन्स 12.9 बन गया। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी, मीन्स 12.9। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। देखो सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं इवन नंबर तो प्राइम नंबर भी होते हैं, तो ये गलत है। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास नंबर 2 में करवाया है, डिटेल में करवाया था। ठीक है, अब उसमें से इसको देख लेना। ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, ऑड नंबर सारे प्राइम नंबर होते नहीं, कंपोजिट नंबर भी होते हैं, ये भी गलत हो गया। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ये करेक्ट है। अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स, कि जो प्राइम नंबर है उसको हम मोर देन 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर मोर देन वर्ड आ गया तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन 6271 6721 एंड 7621। जो हमारे पास 3 नंबर गिवन है, इन 3 नंबर में से हमने 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करके उनका सम निकालना है। सम मीन्स प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर आपके पास है 6271। ठीक है, सेकेंड नंबर है 6721, थर्ड नंबर है 7621। ठीक है, अभी इन 3 नंबर में हम 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर उनको ऐड कर देंगे। देखो इसमें देखो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले हम लिखेंगे 7 के बाद एक डिजिट है तो 1 0। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे 7 की, पहले लिखेंगे 7 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 2 0 लग जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, फिर इसमें 7 की देखनी, 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3, तो इसके पीछे 3 0 लग जाएगी। अब इन तीनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, देखो ऐड यहाँ पर करते हैं हम 7717 को ऐड करते हैं, कितना आ गया 7770। देखो ये रहा ना 770 7770। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको करवाया था कि इनमें से जो हमारे पास नंबर्स गिवन है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, मीन्स जिसके ना ही 2 फैक्टर है और ना ही मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, मीन्स जिसका ओनली 1 फैक्टर ही होगा। ठीक है, तो 1 फैक्टर देखो इसमें से किसका होगा, देखो 4 तो कंपोजिट नंबर है, 3 प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 1 इज अ नंबर विच इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, देखो जो 6th क्वेश्चन है वो मैंने पंजाबी में लिखा है, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन थे उसमें से पंजाबी में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, देखो इसमें क्या है, किसी संख्या विच डैश दा स्थानक मुੱਲ हमेशा ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है ਭਾਵੇਂ ਉਹ किसी भी स्थान ते होवे। स्थानक मूल्य मीन्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानक मूल्य का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। इसमें क्या पूछा है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या मीन्स किसी भी नंबर में
किसी भी नंबर में डिजिट की प्लेस वैल्यू हमेशा वो ही रहेगी चाहे उसकी प्लेस कुछ भी हो। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर लें, कोई भी संख्या लें, कोई भी नंबर लिया, सपोज करो मैंने कोई भी नंबर ले लिए, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। इसमें से अगर हम एक एक कर सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालें, ठीक है, तो किस नंबर की, किस डिजिट की इनमें से प्लेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे उसको हम यहाँ पर लिखें, चाहे मैं उसको यहाँ पर लिखूँ, चाहे उसको मैं यहाँ पर लिखूँ, किसी भी प्लेस पर रख लूँ उसको, ठीक है। किसी संख्या विच डैश ਦਾ ਸਥਾਨ का मूल्य हमेशा ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है ਭਾਵੇਂ ਉਹ किसी भी स्थान ते होवे। मीन्स उसकी प्लेस चाहे कुछ भी हो, पर उस डिजिट की, उस नंबर, हर एक नंबर में उस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमेशा सेम ही होगी। तो वो कौन सा डिजिट होगा? 0 1, ए एंड बी मीन्स 0 एंड 1, उपरोक्त कोई नहीं मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम देखें कोई भी हम नंबर लिखें, चाहे 0 किसी भी प्लेस पर हो, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही आएगी। क्यों आएगी? इसका रीज़न क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? किसी भी नंबर में अगर हम डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उस डिजिट को हम उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें डिजिट तो क्या है? 0 को किसी भी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 के साथ करो, चाहे 100 के साथ करो, चाहे 1000 के साथ करो, 0 ही आएगा ऑलवेज। जैसे सपोज करो जहाँ पर अगर मैं 1 की प्लेस वैल्यू निकाली तो इसकी क्या आएगी? 1। 2 की कितनी आएगी? 20 आएगी। 0 की कितनी आएगी? 0। चाहे मैं यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू निकालूँ फिर भी 0 आएगा। क्यों आएगा? देखो 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसकी प्लेस क्या है? 10 लाख। इसकी प्लेस क्या है? 10 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 0 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी? इसकी प्लेस के साथ, मुझे 10 लाख के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी। जब 0 को मैंने 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो मीन्स इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी? ए मीन्स 0। ओके, आज की क्लास में इतना ही।